स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः वर्चसा वर्चस्वान् सहस्रदासि सहस्राय त्वा कर्म समापेश्य तावत् त्वं स्थिरो भव। करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब मैं निवेदन करता हूँ संस्थान के अधिकारी बंधुओं से कि वे सम्माननीय शास्त्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा जी उत्तरीय पहनाकर शास्त्री जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री गोपेश्वर जी सदस्य प्रबंध समिति और हमारे श्री मुकेश खंडेलवाल जी एडवोकेट, श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी जिला पर्यटन अधिकारी, श्री उमेश शर्मा जी समन्वयक गीता जयंती समारोह, और श्री वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रपाल सिंह सिकरवार जी यहाँ उपस्थित हैं, वे भी माल्यार्पण करें। श्री गोपेश्वर जी से आग्रह करता हूँ कि वे आज के कार्यक्रम की भूमिका के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें। परम पूज्य मंचासीन शास्त्री जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय कृष्ण भक्तों माताओं, हम सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस, तो हिंदुओं के आदर्श प्राण जीवन दर्शन सब कुछ यही है। हमारा मूल है वेद, चारों वेद हैं, और वेदों का भी यदि सार है तो वो उपनिषद, और उपनिषद का भी यदि सार कहीं मंथन के रूप में हमको भगवान ने प्रदान किया है तो वो श्रीमद् भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गायो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वस्तु सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मतम महत। तो ये हमारे सामने प्रभु की एक बहुत बड़ी अनुकंपा, उनका प्रसाद, हमको जीवन जीने का रास्ता। जो श्रीमद् भगवद गीता पाठ करते होंगे उनको कुछ किंतु परंतु बताने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि हमको क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये चीज़ें भी यदि स्पष्ट रूप से कहीं हमको मार्गदर्शन मिलता है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। कौन से देवों की उपासना करना चाहिए और क्या करने से क्या होगा, तो ऐसा निचोड़ हमारे सामने। और भगवान की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र पूज्य हैं, 16 कलाधार हैं, लेकिन यदि विश्व में जो हिंदू नहीं है वह भी सम्मान करते हैं, जो धार्मिक नहीं है वह भी सम्मान करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उनके जो उपदेश हैं उनके माध्यम से। तो हमारी ये पवित्र जन्मभूमि भगवान की, और उस जगह ये गीता का उत्सव, कृष्ण जन्मभूमि का प्रारंभ से ये उद्देश्य रहा है
कि जितने धार्मिक उत्सव विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस का कितना प्रचार प्रसार, ये चीज़ें एक बार पढ़ने से नहीं आती हैं। मानस में कहा है शास्त्र सुचिंतित पुन पुन पेखे। हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं लेकिन उसका मर्म समझ में नहीं आता है। लेकिन कब किस परिस्थिति में कौन सी चीज़ हमारे हृदयंगम हो, यह जो है, इसीलिए बार बार ये पाठ नहीं होता है। बार बार कब हमारे समझ में वो चीज़ आ जाए, क्योंकि इतने गुण विषय हैं ये कि हम उनको बांटने जैसे अखबार की तरह बांटने समझ में नहीं आता है। लेकिन सटीक समय पर ऐसी चीज़ आती है कि हम उसको बहुत बड़ी समस्या को भी बहुत सही रूप से भगवान के आदेश से उसको पार कर जाते हैं। तो ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ जिसकी संसार में हर भाषा में सबसे ज़्यादा विभिन्न धर्मों में टीका हुई हो। क्यों करते हैं लोग? इसलिए कि उससे कुछ प्राप्त हो रहा है। उसकी तुलना में कोई दूसरा ग्रंथ दुनिया में है ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सका है। तो आप ये नहीं कह सकते एक पूजा पद्धति वाली बात है। एक समग्र मानव जीवन, कैसे मानव जीवन जो है वहाँ जो परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ कहाँ पर मोक्ष, वैसे तो मैं सक्षम नहीं हूँ संबंध में। आदरणीय शास्त्री जी, ये इनका पहले भी जो बंधु यहाँ आते हैं, एक बार इनके परम पूज्य गुरु जी से हमने शुरुआत कराई थी और एक बार आपका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो ये उसके जो वास्तव में जो साधकार, जो उसका उपदेश देने का अधिकार इन्हीं को है। तो मैं इस प्रांगण में जो भी आप पधारे हैं, पहले श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि आज जयंती है उसकी, आप कल्पना करिए कि जो दृश्य सामने का महाभारत का युद्ध चालू होने वाला है और उस समय अर्जुन को मोह हो रहा है कि हमको कर्तव्य करना चाहिए क्षत्रिय का या नहीं करना चाहिए। भगवान चाहते तो बुद्धि फेर देते थे, लेकिन उनको ये सिद्ध करना है कि अहंकार पूर्वक यदि आप जो अन्याय करोगे तो उसका फल मिलेगा, ये सिद्ध करना है उनको। इसलिए महाभारत कराया। नहीं, भगवान कृष्ण से पंचों पर फैसला लो के सोच सकता है, लेकिन गलत आप करेंगे, किसी का हक मारेंगे, अन्याय करेंगे, किसी माँ बहन की आप जो है अवमानना करेंगे तो उसको ये दुर्ग देखने पड़ेंगे। इसलिए भगवान ने ये गीता का उपदेश दे करके और महाभारत का युद्ध अर्जुन के द्वारा संपन्न कराया, शुरुआत की उसकी। ये यथार्थ है, इसको अनुभव करिए आप। तो वह ऐसा विषय, उसको सरल शब्दों में नाना प्रकार से, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो समाजशास्त्री हों, चाहे वो धर्मज्ञ हों, हर ने अपनी अपनी भाषा में उसको व्यक्त किया। इसलिए उस मर्म को हम यदि एक लाइन भी, एक शब्द भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। ऐसे थे महापुरुष जिनने उसका हृदयंगम किया, साक्षात किया। वो ऐसा कहते हैं, हम लोग तो वो ऐसा अनुभव नहीं है, वो सौभाग्य प्राप्त है, ऐसी बुद्धि भी अभी नहीं है। तो मैं पूज्य आचार्य से प्रार्थना करूंगा कि वो इस अवसर पर, उसके बाद में गीता जी के श्लोक हर संस्कृत के जो थोड़े बहुत विद्यार्थी हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन सरल भाषा में ये लावनी और छंदों के माध्यम से भी उन गीता जी के श्लोकों का यहाँ इनके द्वारा जो कलाकार हैं उनके द्वारा शास्त्रीय माध्यम से प्रस्तुतिकरण होगा। तो तब तक आप आनंद लें। और मैं पुनः पूज्य शास्त्री के चरणों प्रार्थना करूँगा कि इस शुभ अवसर पर गीता जयंती और गीता के गायक की जन्मभूमि पर इस सुयोग के अवसर पर हमको मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानन्त सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोधहेतवे नुमो वयं
भक्तिरसाप्तये निशम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भगवद गीता जयंती महोत्सव की श्री कृष्ण जन्मस्थान की श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस परम पावन अलौकिक स्थान में विराजमान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस पवित्र भूमि को निरंतर सत्कर्म और सद्भावना से सिंचित और परिवर्धित करने वाले हमारे यहाँ के समस्त महानुभाव पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय श्री गोपेश्वर नाथ जी और अन्य समस्त अधिकारी, आप समस्त भगवत भक्त जो भगवद गीता के बारे में कुछ जानने समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सभी को सादर वंदन करते हुए आज के इस परम पावन दिवस पर कुछ भगवद गीता की चर्चा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भारतवर्ष में सबसे प्रचलित और आज भी हम सब जिसकी बात करते हैं वह शब्द है स्वतंत्र और स्वतंत्रता। भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, हमने स्वयं को स्वतंत्र माना और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि अपने मन के हिसाब से करना, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में केवल अपने अनुसार ही सोचना, समझना, करना स्वतंत्रता है और उसी में आनंद है, वे लोग
श्री कृष्ण के अनुसार बहुत बड़ी भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है। जिसके जीवन में कोई तंत्र नहीं है, तंत्र का मतलब होता है शासन। हमारे भारतवर्ष में किसका शासन चलता है? हम लोग कहते हैं कि ये प्रजातंत्र है, प्रजा को अधिकार है राजा को चुनने का। तंत्र के माने शासन हुआ। जिसके जीवन में किसी का शासन नहीं है, जो किसी का अनुशासन मानने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। उनके लिए संस्कृत में शब्द है अतंत्र। कोई तंत्र नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई शासन नहीं। दूसरे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्य करते हैं, लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई धारा नहीं है। सुबह करने वाला काम शाम को करते हैं, आज करने वाला काम 3 दिन के बाद करते हैं। ऐसी स्थिति यदि जीवन में है तो उस जीवन को कुतंत्र कहा जाता है। मनुष्य के अलावा पशु, पक्षी और अन्य जो प्राणी हैं, उन्हें हम अतंत्र स्थिति में देख सकते हैं। जब मन में आता है खाते हैं, सोते हैं, मन में आए जहाँ जाते हैं, चाहे जहाँ लेट जाएंगे, चाहे जहाँ चिल्लाना शुरू करेंगे। उनके जीवन में तंत्र नहीं है। मनुष्य के जीवन में जब शास्त्र नहीं होता तो उसका जीवन कुतंत्र हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन को व्यवस्थित होने के लिए शास्त्र के अनुशासन की जरूरत होती है, और शास्त्र के अनुसार जब हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक क्रिया को करने का प्रयास करते हैं, तब एक खुद का अनुशासन निर्मित होता है। और शास्त्र के द्वारा समझकर उसके शासन में जब हम स्वयं को ढालते हैं, उस अपने समझे हुए शासन के नियम के अनुसार जीवन को चलाने का नाम स्वतंत्र और स्वतंत्रता होता है। भगवद गीता को हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र के माने होता है शासन करने वाला, जिसके नियंत्रण में, जिसकी छत्र छाया में, जिसके उपदेश में हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। ये एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है। इसलिए भगवद गीता को इस संस्कृति का सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ और संक्षिप्त शास्त्र माना गया है। इस शास्त्र का जन्म आज के दिवस में लड़ाई के मैदान में होता है। युद्ध की परिस्थिति है, दोनों सेनाएं आमने सामने कौरव पांडवों की खड़ी होती हैं। युद्ध की तैयारी है, शंख बज चुका है, हथियार खींचे जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन जी
जिनके रथ की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में है, उन्हें समस्या पैदा होती है और उस समस्या में वे युद्ध न करने का संकल्प लेते हैं। युद्ध के लिए मेरे सामने मेरे भाई बंधु खड़े हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकता हूँ, उन्हें मार के मिलने वाला राज्य मुझे नहीं चाहिए। ये दुख उनके मन में हुआ और इस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को हम गीता कहते हैं। भगवान की गीता है, इसलिए भगवद गीता है। और भगवान जिसके जीवन में कभी समस्या नहीं आती, कभी क्षोभ नहीं आता, कभी ग्लानि नहीं आती, ऐसी शोभा से जो संपन्न है, इसलिए श्रीमत शोभायुक्त, ये अद्भुत वार्तालाप है, इसलिए हम इसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। संस्कृत में गाए जाने वाली चीज को गीत कहा जाता है। जो गाया गया वह गीत है, जो गाई गई वह गीता है। हमारी भारतीय संस्कृति में गाने का, नृत्य का, वाद्य का, इन तीनों का नाम जो संगीत होता है, इसकी बहुत महिमा है। श्रुतियों ने, वेदों ने गाकर परमात्मा की महिमा सुनाई, इसलिए वेदैहि सांग पदक्रमोपनिषदैहि गायन्ति यम सामगाः। वेदों ने और वेदों के विद्वानों ने परमात्मा को गाना शुरू किया, ये गान हुआ। गीत बड़ी अच्छी चीज है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा गीत भी अगर सही गाने वाले को दिया जाए तब वह बेहतर लगेगा। अच्छी वस्तु भी जो गाना नहीं जानता है उसे दे दी जाए तो सुनने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए गीत की जितनी महिमा है, उससे पहले महिमा होती है उस गीत को गाने वाले की। तो श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है। हम श्री कृष्ण को जगत गुरु जैसे कहते हैं। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को कहा है अखिल कला आदि गुरु। इस विश्व में जितनी कलाएं हैं, चाहे वो विद्या के क्षेत्र से संबंधित हों, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र से संबंधित हों, राजनीति से संबंधित हों, धर्म से संबंधित हों, व्यवहार से संबंधित हों, उन समस्त विद्या कलाओं के आदि गुरु श्री कृष्ण हैं। यह नाम श्रीमद् भागवत में उस समय दिया गया जब भगवान श्री कृष्ण कालीय नाग के मस्तकों पर नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव नृत्य के विशेषज्ञ देवता के रूप में जाने जाते हैं, वे नटराज कहलाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान श्याम सुंदर काली नाग के मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं। नाग का शरीर बहुत कोमल होता है, नृत्य के लिए ठोस धरातल चाहिए होता है, कैसे हो सकता है? लेकिन बड़ा अद्भुत नृत्य हुआ। और तब भगवान व्यास के मुख से ये शब्द निकला, कलाएं बहुत हैं, कलाओं को निभाने वाले बहुत हैं, लेकिन आदि गुरु समस्त कलाओं के श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। उनके जीवन में नृत्य भी है, उनके जीवन में वाद्य भी है, क्योंकि जब कृष्ण वाद्य बजाते हैं उस वाद्य का नाम मुरली वंशी होता है, प्राणवाद्य है, और उसकी महिमा अनेक शास्त्रों में बहुत प्रकार से गाई गई है।
श्रीमद् भागवत ने तो वेणु गीत कहकर उस अद्भुत दृश्य का वर्णन किया है। नृत्य, गीत और वाद्य, ये तीनों मिलके संगीत होता है। कृष्ण तीनों में प्रवीण हैं। जब गीत की बात आती है तब कृष्ण जब गाते हैं उस गाने का नाम शास्त्र हो जाता है। और यह गीत भगवान ने युद्ध भूमि में युद्ध की तैयारी के समय ऐन मौके पे जब हथियार छूटने ही वाला है उस समय अर्जुन जी मोहग्रस्त हुए और भगवान ने इस उपदेश को प्रदान किया। हम सब के जीवन में युद्ध की परिस्थिति रहती है। वेदों ने और पुराणों ने उपदेश और कथाओं के माध्यम से ये अद्भुत रहस्य बताया है जीवन का कि जिनके जब तक जीवन है, जब तक हमारा शरीर है, तब तक अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों हमारे जीवन में आती हैं। चाहे हम कम साधन वाले हों, चाहे अधिक साधन वाले हों, चाहे बहुत बड़े विद्वान हों या साधारण बिना पढ़े लिखे भी हों, तब भी ये परिस्थिति बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जीवन में भी आती है, धनवानों के जीवन में भी आती है, साधारण लोगों के जीवन में भी आती है। वेदों ने कहा नवै शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययो रूपहति रस्ति। जब तक शरीर रहता है तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब चलता रहता है। जब अपने स्वभाव से विपरीत परिस्थिति सामने आती है उस परिस्थिति को युद्ध कहा जाता है। आदमी भगवान का भजन करना चाहे तो जब वह भजन करने बैठेगा तभी उसके जीवन में, उसके मन में अनेक प्रकार की विचार, इधर उधर मन का जाना, हलचल पैदा हो जाएगी। अब उसको लगता है कि हमें मन को भगवान में लगाना चाहिए, मन दूसरी तरफ जा रहा है। ये परिस्थिति साधक के लिए युद्ध ही है। आदमी जब जीवन में किसी लक्ष्य को पाने चलेगा, विद्यार्थी पढ़ने चलेगा, गृहस्थी कार्य करने चलेगा, साधु भजन करने चलेगा, सबके लक्ष्य में कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को देखकर यदि भागने की कोशिश की गई तो भी जीवन व्यर्थ रहेगा। यदि समस्याओं से हार मान ली गई तो भी जीवन की शोभा नहीं है। और यदि समस्या को देखकर उचित मार्ग छोड़ के अनुचित मार्ग का आश्रय ले लिया गया तो भी जीवन विपरीत दशा को प्राप्त हो जाएगा। बस यही सब बातें युद्ध के समय ध्यान रखने की होती हैं। अर्जुन जी कहते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। क्यों? और यदि आप भगवद गीता पढ़ें तो उसमें 18 अध्याय हैं, उसकी भी थोड़ी सी बात मैं आगे कहूँगा। लेकिन पहले अध्याय में कृष्ण कुछ भी नहीं बोले हैं, केवल अर्जुन जी बोलते हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमने युद्ध किया तो ऐसा हो जाएगा, अपने लोगों का रक्त बह जाएगा, अपनों को मार के हमें संपत्ति मिल भी गई तो हम क्या ही कर पाएंगे, ये हमारा काम नहीं है, हम भीख मांग लेंगे लेकिन हम अपनों को नहीं मारेंगे। ये सब इतना दुखी हुए कि उनके हाथ से धनुष गिर गया, शरीर कांपने लगा और एक
साधारण थके हुए प्राणी की तरह अर्जुन जैसे योद्धा रथ के पीछे जाके बैठ गए। ये परिस्थिति है। अर्जुन के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पूरे महाभारत में, क्योंकि भगवद गीता महाभारत के मध्य उपस्थित है और महाभारत शास्त्र जीवन को बड़ा अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करता है। पूरे महाभारत में जब अर्जुन जी का व्यक्तित्व महर्षि व्यास वर्णन करते हैं तब उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ब्राह्मण के जीवन में उत्सव की घड़ी आती है, उसको निमंत्रण मिल जाए तब उसके लिए उत्सव हो जाता है। गायों को नई कोमल घास खाने मिल जाए, पशुओं का उत्सव हो जाता है। ऐसे ही अर्जुन के जीवन में जब युद्ध के लिए परिस्थिति आती है, कोई युद्ध के लिए उपस्थित होता है, तब अर्जुन बहुत खुश होते हैं। ये उनका सबसे फेवरेट काम है। उत्साह से बड़े खुशी खुशी वे युद्ध के लिए जाते हैं। युद्ध उनके लिए उत्सव है। ऐसे अर्जुन युद्ध को देखकर एकदम परेशान हो जाएं, ये तो उनके जीवन में इससे पहले कभी हुआ नहीं। इसलिए कृष्ण जो स्वयं परमात्मा हैं लेकिन अर्जुन के मित्र हैं, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस लड़ाई के बीच अर्जुन जी को बड़ी बुरी फटकार लगा दी। ऐसी फटकार, उन शब्दों को आप भगवद गीता में देख सकते हैं। पहले अध्याय का नाम व्यास जी ने कहा है अर्जुन विषाद योग। विषाद माने दुख, घबराहट, परेशानी, इसको विषाद कहते हैं। बहुत दुखी थे। तब श्री कृष्ण ने डांट लगाई मित्र होने के नाते और कहा कि ये तुम बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा मित्र अर्जुन ऐसे कह सकता है। धीरे धीरे बात शुरू हुई और फिर अर्जुन की समस्याएं एक के बाद एक सामने आई। कृष्ण निराकरण करते चले गए। आखिर में जब उपदेश पूरा हुआ तब कृष्ण पूछते हैं अब क्या स्थिति है मन की। तब अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तव। बताइए किस पर तीर चलाना है, शुरुआत कहां से करूं, जैसे आप कहेंगे वैसे करना है। जो अर्जुन कह रहे थे हम कभी नहीं लड़ेंगे जीवन में, वे अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर जाने को तैयार हो गए। इसलिए विचारकों ने कहा है कि कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, धोती पहनेंगे, चोटी रखेंगे तो शायद हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। ये बड़े विचार की बात है। कुछ को लगता है कि गीता तो साधुओं के लिए है जिनको ज्ञान वैराग्य की बात करनी है। कुछ लोग कहते हैं ये पंडितों का विषय है, हमारा थोड़ी है। भारतीय संस्कृति में शास्त्र कभी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रहा है। 4 वर्ण और 4 आश्रम की जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसमें जीव मात्र के कल्याण की, जीव मात्र के उत्कर्ष की भावना करी गई है। समस्या ये है कि हम उसे पढ़ना नहीं चाहते। सनातन धर्मी हिंदू भाई बहन यदि अपने घर में भगवद गीता को नहीं पधराएंगे, उसको पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, रामायण और महाभारत की कथाएं नहीं गाई जाएंगी, तो फिर हम वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी कैसे हो सकते हैं। आदमी धोती पहनने में शर्मा रहा है, चोटी रखने में शर्मा रहा है। आप क्षमा करेंगे, चोटी रखना केवल ब्राह्मण का काम नहीं है।
हमारे धर्मशास्त्रों ने इसको अपने आप को हिंदू और भगवान का सेवक मानने वाले हर जीव के लिए कहा है, पर वो बाउंडेशन हमने तैयार कर दी है। एक भी वाक्य भगवद गीता में ऐसा नहीं है कृष्ण अर्जुन को कह रहे हो कि तू कर्तव्य छोड़ दे। बार बार उपदेश के बीच में ये वाक्य आता है, तब व्याख्या करने वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। ज्ञान का उपदेश देते देते कृष्ण कह रहे हैं ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। युद्धाय कृत निश्चयः, सारी बातों के बाद मैं फिर कहूंगा अर्जुन युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उससे पीछे नहीं हट सकते हो, तुम कर्तव्य नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम मानव हो। और ऐसी बात एक सच्चा मित्र कह सकता है। कृष्ण ने बोलते बोलते कहा आज तुम कह रहे हो कि मैं लड़ाई छोड़ के साधु बन के भीख मांग लूंगा, मुझे पता है तुम साधु नहीं बन सकते क्योंकि मैं तेरी प्रकृति को जानता हूं। यदि तुमने साधु भेष ले भी लिया तो जिस समय शकुनी आके ललकारेगा, जिस समय दुर्योधन और कर्ण ललकारेंगे, तुम धनुष उठाने को बाध्य हो जाओगे। मैं जानता हूं तुम क्षत्रिय हो, मैं तुम्हें, तुम्हारी प्रकृति को, तुम्हारी वीरता को, तुम्हारे भीतर के इस स्वाभिमान को जानता हूं। अभी तुम स्वस्थ नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो कि मैं लड़ूंगा नहीं। यदि हम गीता या रामायण जैसे हमारे शास्त्रों का आश्रय लें और किसी सद्गुरु के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भगवद गीता हमें मार्गदर्शन नहीं प्रदान करती हो। विद्यार्थी के लिए अध्ययन के क्षेत्र में मार्गदर्शन है, व्यापारी के लिए व्यापार के क्षेत्र में मार्गदर्शन है, साधक के लिए साधना के क्षेत्र का मार्गदर्शन है, घर गृहस्थी वालों के लिए घर को मंदिर बनाने का मार्गदर्शन भगवद गीता में प्राप्त होता है। इसी कारण भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ईश्वर में नहीं मानते लेकिन भगवद गीता में मानते हैं। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते वे भी कहते हैं कि कृष्ण ने ये जो बातें कही हैं ये बातें बहुत काम की हैं, ये बातें बहुत उपयोगी हैं। इसलिए विदेश की सभ्यता में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने कृष्ण से नहीं, कृष्ण की इन बातों से प्रभावित होकर भगवद गीता को अपनाया है। बहुत पहले हमारे यहाँ मथुरा में जब मैं बच्चा था, पढ़ता था, तब हमारे आचार्य सद्गुरु भगवान को मिलने कोई जज साहब आए थे और उन्होंने प्रश्न किया था कि गुरुजी मैं तो जज हूँ, निर्णय देना मेरा काम है, मेरे जैसे लोगों के लिए आपकी गीता में कुछ है? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है, गीता में सबके लिए सब है। बोले मेरे लिए कोई 2 लाइन बताइए जिससे मैं, मेरे काम में मुझे सपोर्ट मिले। तब आचार्यों ने भगवद गीता के भक्ति योग 12वें अध्याय की 2 लाइन उनको बताई कि अपने सामने रखिएगा, आपके काम में चमक पैदा हो जाएगी। भगवान कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में बता रहे हैं मुझे कौन प्रिय है। तब उसमें ये शब्द आए अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। एक निर्णायक के लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। अनपेक्षः, जिसको किसी की अपेक्षा ना हो, किसी से कोई स्वार्थ ना हो, ऐसा व्यक्ति सही निर्णय दे सकता है। शुचि ही, जिसका जीवन पवित्र है, जिसके जीवन में खराब आचरण नहीं है, वह व्यक्ति सही निर्णय दे सकता है।
क्योंकि निर्णय करने के लिए मन की शुद्धि उतनी ही जरूरी है जितना कार्य की समझ। किसी भी कार्य को करने में आप पूर्ण कुशल हैं, आपको सब आता है, आपको वर्षों का अनुभव है, लेकिन यदि आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है तो कहीं ना कहीं चूक होगी। इसलिए पवित्रता, दक्ष, अपने कार्य की कुशलता, और उदासीन, जिन दोनों पक्षों के बीच में निर्णय करना है उन दोनों में से किसी के भी प्रति अगर व्यक्तिगत झुकाव हुआ तो निर्णय सही नहीं हो पाएगा। इसलिए उदासीन, कभी कभी कठोर निर्णय देने पड़ सकते हैं। इसलिए गतव्यथा, हृदय में व्यथा नहीं होनी चाहिए, हृदय में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी व्यक्ति का स्वार्थ भाव अपने मन में नहीं होना चाहिए, तो आप निर्णायक बन सकते हैं। एक गृहस्थ के लिए भगवद गीता का ये बड़ा बहुत प्रचलित वाक्य, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युवा को योगी होना चाहिए। अब हम लोग जब योग की बात आती है तब भारतीय संस्कृति में अब योग नहीं बोलते, पढ़े लिखे लोग योगा बोलते हैं। जैसे विदेशी लोग हरे कृष्णा कहते हैं ना, महामंत्र में कृष्ण ही है, पर उनको भाषा की समस्या है तो उनके लिए ठीक है, पर हम लोग तो भाषा जानते हैं, इसलिए हमको योग कहना चाहिए। और योगा के नाम पे जो भारतवर्ष में हो रहा है, आप असली में किसी योग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो योग में उससे बिल्कुल उल्टा बताया जा रहा है। कुछ लोग इसलिए योगा अपना रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे दिखें, लोग हमसे प्रभावित हो जाएं। श्रीमद् भगवद गीता को तो नाम ही दिया है योग शास्त्र। प्रत्येक अध्याय के नीचे जो पुष्पिका लिखी हुई है उसमें हर अध्याय में ये बात आएगी, योग शास्त्र, ये योग शास्त्र है। और योग का मतलब कोई आजकल जैसे योगा का नाम लेने वाले जो कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी निंदा नहीं है, वो भी उपयोगी है, लेकिन योग का चरम लक्ष्य कुछ और है। मन को ईश्वर से जोड़ने का नाम, योग का सबसे सरल और सीधा अर्थ होता है जोड़ना। मन को ईश्वर के साथ जोड़ने का नाम योग होता है। और वह किन किन माध्यमों से जोड़ा जा सकता है, इसकी चर्चा कृष्ण ने करी है। आधुनिक भाषा में जिसको फिट होना कहते हैं, फिटनेस, उसको श्री कृष्ण की भाषा में युक्त होना कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो अव्यवस्था है, आदमी जब भोजन करता है तो स्वादिष्ट वस्तु आई तो ज़्यादा ही पाली, अब उस ज़्यादा पाने के पीछे चले, बाद में शरीर परेशान हो गया। नियंत्रण नहीं है, और जब नियंत्रण नहीं है तो ऐसी स्थिति है कि सीधे बैठ नहीं सकते 2 घंटे, जमीन पे बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते। ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि आपने योग को नहीं अपनाया, आपने नियंत्रण खो दिया। बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले के मन में चुभ जावे, क्योंकि वाणी में नियंत्रण नहीं। पैसा कमाएंगे तो उसके पीछे सेहत बिगाड़ लेंगे हम लोग। बड़े बड़े धनवानों की स्थिति देखी जा रही है, अब वो अच्छी तरह से खा नहीं सकते, धन बहुत है। जब धन कमाने चले थे तब ये देखा ही नहीं कि शरीर को संभालना भी जरूरी है, बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए धन बहुत आ गया। अब पहले धन पाने के लिए सेहत गंवा दी, अब सेहत पाने के लिए धन गंवा रहे हैं, सेहत नहीं आ पा रही है, अव्यवस्था है। ये सब अयुक्त है, अनफिट होना है। कृष्ण कहते हैं सबसे पहले जीवन में युक्त आहार विहारस्य। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो भगवद गीता के इस युग के बहुत बड़े विचारक महर्षि
माने जाते हैं और ये वास्तविकता है। उन्होंने एक बात कही कि यदि किसी को ऐसा लगे कि मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो उन्होंने सबसे पहले कहा, बेटे अगर अपने आप को सुधारने की इच्छा आ गई है, चलो भगवान की बहुत कृपा है, सबसे पहले अपने आहार को देख लो। आहार यदि सही है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इस आहार शब्द की व्याख्या करी है। हम लोग केवल भोजन को आहार मानते हैं, वो तो है ही, लेकिन आहार शब्द का अर्थ होता है आहरण। जैसे हमारे शरीर की मांग होती है भोजन, और उसमें हम डालते हैं। आंख, उसका आहार दृश्य होता है, रूप होता है। कान का आहार शब्द होता है। नासिका का आहार गंध होता है। त्वचा का आहार स्पर्श होता है। ये सब आहार हम रोज ग्रहण करते हैं। ये सब आहार शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। अगर ये आहार अशुद्ध हैं तो मन शुद्ध नहीं होगा, और इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार युक्त हो। बार बार कृष्ण कहते हैं अपने कर्म में सार्थक चेष्टा करो। जितनी बुद्धि, जितना विवेक, जितनी कुशलता भगवान ने आपको दी है उसको पूरा लगाइए, लेकिन वो चेष्टा युक्त होनी चाहिए। भगवद गीता का बड़ा प्यारा सूत्र है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता से करने का नाम योग है। गुरुकुल में हम लोगों को ये शिक्षा दी जाती थी कि यदि बर्तन धोकर रख रहे हैं और उसमें आवाज हो रही है तो आचार्य डांट लगाते थे, नहीं। तो उस समय छोटे बच्चों के लिए कहते थे इतनी जोर से रखोगे तो बर्तन को लग जाएगा, ऐसा कहते थे। मतलब ऐसे रखा जाए कि उसमें शब्द ना हो। तुमने ऐसे चद्दर झाड़ी कि दूसरे की आंख में धूल चली गई तो तुम योगी नहीं बन सकते हो। ये गृहस्थ के लिए बातें हैं। तुम्हारी चेष्टा से किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता से, चाहे छोटे से छोटा कार्य क्यों ना हो, इतनी कुशलता से। हम भगवान के ऊपर एक पुष्प चढ़ाएं, बहुत बड़ी माला लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पुष्प भी ऐसी भावना से चढ़ाया जाए कि भगवान राजी हो जाए। बहुत वस्तुओं की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं उसमें एक व्यवस्था, एक भावना, एक क्रिया होनी चाहिए। संसार की वस्तुओं को संग्रह करते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम संग्रह करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में ये बात बेसिकली समझाई जाती है कि प्रत्येक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। इकोनॉमिक्स में ये इनिशियल समझने का विषय है। आप भोजन करते जाते हैं, मन की वस्तु हो, पहले कौर में बहुत बढ़िया लगती है, फिर 8, 10, 12 ग्रास आपने खाए, उसके बाद उसमें जो रस आ रहा होता है वो धीरे 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 कम नहीं होने लगता है, वो डिमिनिश होता है। और ये सिद्धांत है। जितना जो लोग ये मानते हैं कि हम यदि ज्यादा पाएंगे तो ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो लोग भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा होगा नहीं, दुनिया का नियम नहीं है ये। आप एक दिन परेशान हो जाएंगे। और आप हम सब अपने अपने अनुभवों को देखें। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनके पास नहीं है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसलिए भी परेशान हैं कि उनके पास है। ये चीज क्यों है, इसलिए भी परेशानी होती है। इसलिए इसमें विवेक की जरूरत है। कर्म में चेष्टा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन कहीं वह हमको पशु न बना दे,
कहीं वह हमारी स्वाभाविक प्रसन्नता को छीन न ले, इसके लिए ये एक युक्त होना, एक विवेक होना आवश्यक है। इसलिए युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारा सोना और हमारा जगना, भगवद गीता में ये पारिभाषिक शब्द हैं। इनकी विशेष चर्चा तो बड़े बड़े आचार्यों ने, विद्वानों ने अपनी व्याख्या में की है। सोने और जगने की व्याख्या भगवान कृष्ण ने एक वचन कहा भगवद गीता में, थोड़े थोड़े संकेत मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप कृपा करके भगवद गीता के इन वाक्यों को पढ़ें और चिंतन करने की कोशिश करें। कृष्ण ने एक वाक्य बोला है, जब सब सोते हैं तब योगी जागता है। ये बड़ा अद्भुत वचन है। दूसरे अध्याय के आखिर में ये वचन आए हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवद गीता की संस्कृत बहुत कठिन नहीं है, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप बोल सकते हैं। और ये वाला डर जो बहुतों को लगता है कि कहीं हमने अशुद्ध बोल दिया और कुछ गड़बड़ हो गई, तो वैसी समस्या भगवद गीता के संग में नहीं है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी बोलेंगे, कृष्ण को चलेगा। मैं यहीं की घटना आपको बता रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ श्री मथुरा में और यहाँ से वृंदावन की ओर गए थे, तब एक आदमी, एक ब्राह्मण जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, वो भगवद गीता का रोज पाठ करता था। वो पाठ कर रहा था बहुत भाव से, और उसके भाव को देख के इतने बड़े आचार्य चैतन्य महाप्रभु पीछे खड़े होकर उसका पाठ सुनने लगे। तो चूंकि संस्कृत पढ़ा नहीं था, इसलिए उसके उच्चारण में अशुद्धियाँ, कमियाँ थीं। तो संघ में जो विद्वान थे आचार्य के साथ, उन्होंने कहा, आचार्य जी आप इसको इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं, लेकिन ये आदमी अशुद्ध बोल रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, आप शांत रहें, मुझे सुनने दें। वो सुनते रहे बहुत तन्मयता से। आदमी पाठ कर रहा था, ब्राह्मण, कभी कभी उसके नेत्र से अश्रु भी गिरते। थोड़ी देर में उसने पाठ पूरा किया, पुस्तक बांधी, और जब पीछे मुड़ के देखा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम से उसको देख रहे थे। तब उसने प्रणाम किया कि आप जैसे इतने बड़े आचार्य आए, जरूर आपने मेरा पाठ सुना होगा। हाँ भाई सुना। तो उसने कहा कि मैं भगवान पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है मुझे शिक्षा नहीं मिली, लेकिन मैं बचपन से गीता के प्रति आकर्षित हूँ, इसलिए पाठ जरूर करता हूँ। मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। आप जैसे आचार्य के आगे अशुद्ध बोलना लज्जा की बात है, लेकिन मुझे पता नहीं था आप खड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वो जाने दो, मैं खड़ा था, मैं सुन रहा था, ये बात जाने दो, मुझे केवल एक बात बताओ, जब तुम पाठ कर रहे थे तब तुम क्या अनुभव कर रहे थे? तो उसने कहा, सच कहूं मुझे और तो शब्द का अर्थ तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब मैं पाठ करता हूं तब मुझे ऐसा लगता है एक रथ है, उस पर एक आदमी बहुत उदास बैठा है, और उस पर घोड़े की लगाम हाथ में लिए कृष्ण मुस्कुराते हुए इतनी मधुरता से उससे बातचीत कर रहे हैं कि धीरे धीरे उस निराश बैठे आदमी की निराशा जाने लगती है, उसका चेहरा खिलने लगता है, फिर वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और एकदम खुश हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, और कुछ नहीं पता। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, तुम्हारे जैसा शुद्ध पाठ और किसी का नहीं है, क्योंकि जो उसका प्रयोजन है वो तुमने सिद्ध कर लिया, तुमने पा लिया। प्रयोजन तो ईश्वर है, धर्म का प्रयोजन ईश्वर की प्रसन्नता है।
कलयुग में गड़बड़ ये होती है कि नियम ये है, उपदेश ये है शास्त्रों का कि व्यक्ति को धर्म के प्रचार का माध्यम होना चाहिए। ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का, संतों का, भक्तों का ये कर्तव्य है कि वे शास्त्र का, धर्म का प्रचार करें। उससे भगवान राजी होता है। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि धर्म व्यक्ति के प्रचार का माध्यम बन जाता है। शास्त्र के नाम पे, गीता, भागवत, रामायण के नाम पर अगर व्यक्ति का प्रचार होने लगता है तो उससे परमात्मा की प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को आगे लाने की बात नहीं है, शास्त्र को आगे लाने की बात है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं समर्थ थे। वे चाहते तो सारे कौरवों को एक क्षण में भस्म कर देते, अर्जुन को राज्य मिल जाता, ये लड़ाई का नाटक होता ही नहीं। और कृष्ण ने यह बात गीता में कही है कि देख, ये तो दुनिया को बताना है कि अर्जुन तैने मेहनत की, वरना देख मेरे विराट रूप में सब विध्वस्त हुए पड़े हैं, किसी का जीवन शेष नहीं है, पूरा ब्रह्मांड मेरे एक इशारे से भस्म हो सकता है। आप 11वां अध्याय पढ़ें, विराट स्वरूप का वर्णन, उसमें अर्जुन देख के चकित रह गए। तब कृष्ण कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं सबको विनाश नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये मानवता के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। अच्छा संदेश ये है कि विपत्ति आती है, दुविधा आती है, उसका प्रतिकार होना चाहिए, समझ का प्रयोग होना चाहिए, विवेक का प्रयोग होना चाहिए, कर्तव्य कर्म का पालन होना चाहिए और फिर विजय पानी चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूं। इसलिए द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। ये द्रोण, भीष्म, कर्ण सब मेरे खिलौने हैं, मुझे कोई देर नहीं लगनी है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं फिर तुझे कहूंगा युध्यस्व, अपना कर्तव्य कर, युद्ध लड़। यदि तू कर्तव्य का ढंग से पालन करेगा तो जेतासी, तेरी विजय होनी निश्चित है। तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो कुंती नंदन, और विजय वहीं है जहां धर्म है। यही भगवद गीता का आखिरी वाक्य है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिर्मम। जब हम जीवन में इस युक्तपन को, इस योगीपने को अपनाते हैं तो किसी वेश का नाम योग नहीं है, किसी जंगल में जाकर विशेष तपस्या करने का नाम योग नहीं है। कृष्ण की जो परिभाषाएं हैं वे बड़ी अद्भुत हैं। योगो भवति दुःखः, जीवन में से दुख मिटाने के लिए योग शास्त्र प्रकट हुआ है। जो बहुत जानता है उसका नाम पंडित नहीं है। कृष्ण की वैज्ञानिकता देख सकते हैं आप। जानकारी तो आज इतनी सहज है कि जो चीज़ व्यक्ति को नहीं आती है वो गूगल बाबा की शरण में चला जाता है, सब मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी, इतने संसाधन होने के बाद भी, जानकारी के इतने साधन सहज उपलब्ध होने के बाद भी, ज्ञान आज भी गुरु शिष्य परंपरा से ही पाया जाता है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? अर्जुन पूछते हैं। तब कृष्ण ने कहा, जानकारी दुख को नहीं मिटाती। बड़े बड़े जानकार दुखी देखे जा सकते हैं, लेकिन एक भी ज्ञानी दुखी नहीं देखा जा सकता है। जानकारी दुख को नहीं मिटाती। जानकारी हो सकता है दुख को और बढ़ा दे, कुछ जानकारियां दुख को बढ़ा देती हैं। इसलिए अर्जुन, जिसके जीवन में दुख नहीं है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। यहां से भगवद गीता का उपदेश शुरू हुआ है।
दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से कृष्ण उपदेश देना शुरू करते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य की व्याख्या वहीं से शुरू हुई है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित कौन है? जो शोक नहीं करते हैं। दूसरी व्याख्या है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। ज्ञान रूपी अग्नि में जिसके कर्म भस्म हो गए हैं वह पंडित है। करना साधन होता है और फल त्याग होता है। आपके जीवन में धर्म है या नहीं, कृष्ण इसकी कसौटी बताते हैं। लोग कहते हैं पूजा करना, यज्ञ करना, व्रत करना, दान देना, इसका नाम धर्म है। तब श्री कृष्ण ने बताया धर्म का फल वैराग्य होता है। रामचरितमानस की बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है। यदि आपके जीवन में दुनिया का आकर्षण थोड़ा कम हुआ है, मतलब आपसे धर्म बना है। ये सीधी सादी कसौटी है। आप जिस भी तरीके से धर्म पालन करते हो, चाहे माला करते हो, चाहे दान करते हो, चाहे व्रत, चाहे पूजा, जो कुछ भी, जिस देवता में आप मानते हैं, जिस मंत्र में आप मानते हैं, जिस पूजा पद्धति में मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सब करते करते आपके जीवन में भौतिक आकर्षण कम हो रहा है या नहीं? आपका क्रोध कम होता है या नहीं? आपको क्लेश से हटने की इच्छा होती है या नहीं? आपको छोड़ देने की इच्छा होती है या नहीं? ज्यादा क्लेश हो, छोड़ दीजिए। हमें दूसरे को दुखी करके संपत्ति नहीं चाहिए, ऐसी भावना होती है या नहीं? यदि ऐसी होती है तो धर्म आपके जीवन में आया है, और अगर नहीं होती है तो अभी खाली क्रिया हो रही है, उससे धर्म नामक तत्व अभी पैदा नहीं हुआ है। महाभारत में भगवान व्यास ने कहा है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का रहस्य तो किसी गुफा में छिपा है। लोग धर्म के नाम पे चिल्लाते हैं, और ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे इस आधुनिक युग की कि धर्म के नाम पर भी बंटवारा होता है। ये आपका मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, हमारे वाले उसमें नहीं जाएंगे, उसके वाले इसमें नहीं आएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवद गीता में कहा है कि जो पंडित है, उस पंडित की दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है कि उसको जो भी नजर में आता है सामने, उस सब में वो अपने परमात्मा का दर्शन करता है। और जब परमात्मा का दर्शन होता है तब उसे ऐसा लगता है कि जीवन में यदि कुछ विपरीत भी है, कुछ कठिनाई भी है, तो ये परमात्मा का कोई प्रसाद है। प्रसाद को प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिए। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बाहरी चीजों में आकर्षण जब कम होगा, भीतर की यात्रा शुरू होगी, तब कुंती नंदन कोई योग को प्राप्त हो सकता है। आखिर में हम ये बात और समझ लें कि पूरे 18 अध्याय हैं भगवद गीता में, कुल 700 श्लोक हैं। इसमें 3 बातें दार्शनिक धरातल पे 3 बातों का विस्तार है। कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसी भी दर्शन को आप पढ़ेंगे, इन तीनों में से कोई एक रास्ता बताया गया होगा। भगवद गीता में 6 अध्याय के 3 विभाग हैं 18 अध्याय के। पहले 6 अध्यायों में कर्म को समझाया है, दूसरे 6 अध्यायों में भक्ति को समझाया है, और तीसरे 6 अध्याय में ज्ञान को समझाया है। हमारे जीवन में हमारा पूरा जीवन इस 3 पर टिका होता है।
प्रत्येक आदमी के जीवन में कुछ न कुछ कर्म रहता है, हम कर्म भी करते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में विचार रहता है, हम चिंतन भी करते हैं, सोचते भी हैं। और तीसरा, हमारे जीवन में भावनाएं रहती हैं। विचार, क्रिया और भावना, ये हमारे पूरे जीवन चक्र में समाई हुई है। आदमी 3 ही परिस्थितियों में रह सकता है, या तो वो क्रिया में रहेगा, या तो वो विचार में रहेगा, या तो वह भावना में रहेगा। इन्हीं के लिए हमारे दार्शनिक शब्द हैं। क्रिया के लिए कर्म योग है, विचार के लिए ज्ञान योग है, और भावना के लिए भक्ति योग है। आप देखेंगे कि भगवद गीता में बीच वाले 6 अध्याय में भक्ति है, इसके पहले 6 अध्याय में कर्म है और बाद के 6 अध्याय में ज्ञान है। तो भक्ति ने दोनों को पकड़ के रखा है। इसलिए हमारा कर्म और हमारा विचार दोनों ईश्वरीय भावना से प्रेरित होने चाहिए, भक्ति से प्रेरित होने चाहिए। कर्म यदि भावना शून्य हो जाएगा तो वह एकदम जड़ बन जाएगा, उससे क्लेश की उत्पत्ति हो सकती है। विचार अगर भावना शून्य हो गया तो उससे भी किसी को जीवन का रस प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत ज्ञान मार्ग के बड़े बड़े सिद्धांतों में ये पहले और आखिरी में भी इस चीज पे जोर दिया गया है कि विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति शास्त्र में, सद्गुरु में और ईश्वर में भावना के कारण प्राप्त होती है। यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके जीवन में भावना है सद्गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति और भगवान के प्रति, उसको पढ़ी और कही सुनी बातों का सही मतलब समझ में आ जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम केवल पढ़ते हैं, जब हम वाराणसी में पहले जाते थे तब वहाँ बड़े बड़े जानकार जो 4-4 विषय के डिग्री धारण करके प्रोफेसर बन गए हैं, वो भी गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पे आते और गुरुजी के सामने आके रोते थे, हमारे जीवन में ये तकलीफ़ है, हमारे जीवन में ये तकलीफ़ है। तो गुरुजी यूँ कहते, तुमने जानकारी बहुत पाली लेकिन ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, वरना इतनी समस्या लेके नहीं घूमते। कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, जल में जैसे कमल रहता है वैसे जीवन को होना चाहिए। संसार में व्यवहार तो सबको करना है, लेकिन अपने जीवन को निर्भार, भार रहित करने का नाम कृष्ण के पूरे जीवन में एक व्यक्ति की दृष्टि से कितनी बार समस्याएं आती रही हैं। पूरे ब्रह्मांड के अधिपति भगवान कृष्ण का जन्म यहीं कारागार में होता है। भगवान किसी अच्छी जगह पैदा नहीं हो सकते, लेकिन एक बड़ा अद्भुत भाव है कि कोई भी चेतना अंधकार में ही जन्म लेती है। ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, ये सब अंधकार के मध्य ही पैदा होता है। जीव मात्र को संदेश देने के लिए भगवान योगेश्वर कारागृह में पैदा होते हैं। फिर जब वे यहाँ से गोकुल चले गए, वसुदेव जी वहाँ उनको दे आए, तब कृष्ण 6 दिन के थे तब पहला अटैक हुआ, पूतना आई। 6 दिन से समस्या शुरू हुई, 125 वर्ष कृष्ण भूतल पे विराजमान रहे, तब तक समस्याएं आती ही रहीं। 11 वर्ष ब्रज में रहे, वहाँ कोई ना कोई उत्पात आता रहा। फिर यहाँ मथुरा में विराजे तब 17 बार जरासंध का आक्रमण यहाँ होता रहा। कृष्ण वहाँ भी मुस्कुराते रहे। आप श्रीमद् भागवत में प्रसंग पढ़ें, जब जरासंध और कालयवन के आगे से भागने का नाटक किया श्री कृष्ण ने, उस समय व्यास कह रहे हैं इतनी कठिन परिस्थिति में भी कृष्ण मुस्कुरा ही रहे हैं, भाग भी रहे हैं मुस्कुराते हुए, वो भी उनकी एक लीला है। फिर द्वारका में कितने सारे राक्षसों असुरों का संहार, कितनी समस्याएं, वहां भी सब हुआ। आखिरकार एक व्यक्ति ने कृष्ण के पैर में तीर मारा, और उस समय श्रीमद् भागवत में लिखा है वही प्रसन्नता
जो प्रसन्नता गोकुल के बाल शिशु के मुख पे थी वही 125 वर्ष के कृष्ण के मुख पे थी। और वे कहते हैं घबरा मत, तैने मुझे तीर नहीं मारा है, मैंने तुझे प्रेरणा दी है कि तू तीर चलाए। क्योंकि जैसे मैंने ये सब लीला करी है ऐसे ये जाना भी मेरी एक लीला है, और लीला के माने आनंद होता है, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, जाओ मैं तुम्हें स्वर्ग भेजने की व्यवस्था करता हूँ। उसी प्रसन्नता से कृष्ण का स्वधाम गमन श्रीमद् भागवत में है। जब तक जीवन रहता है तब तक शाश्वत प्रसन्नता हो, और जब जीवन पूरा हो तब भी एक प्रसन्नता लिए हम, जैसे हम द्वार पर आए भिक्षुक को भावना से एक मुट्ठी वस्तु प्रदान कर देते हैं, वैसे ही जब काल भगवान सामने खड़े हों तब उतनी ही प्रसन्नता से इन देह इंद्रियों का दान हम कर दें और प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि के चरण में चले जाएं। बस मृत्यु मंगलमय बने, जीवन मंगलमय बने। भगवद गीता हमको यही कहना चाहती है। उपदेश तो अनंत है, लेकिन कुछ बातें जिनका हम चिंतन मनन कर सकें वे मैंने आप सबको निवेदित की। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब शास्त्र की बातें हैं। सो जो आपको अच्छा लगता है वो शास्त्र की महिमा है। आपको विचार करने की इच्छा होती है तो उन महापुरुषों का आभार मानिए जिन्होंने ऐसे अच्छे विचार हमको दिए हैं। हमारे यहाँ आज भी आप देख सकते हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत भवन है, उस पर बड़ा अद्भुत वाक्य और उसके पीछे भी पूरा घटनाक्रम है, वो कैसे आया। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मनोधिया मनश्च भद्रं भजताद अधोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहैतुकी। हमने भारतवर्ष के योगियों ने ये घोषणा की कि सारे दुर्जन लोग प्रसन्न रहें, हमने किसी की मृत्यु नहीं चाही। इसलिए आज भी जब हमारे यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तब हम ये नहीं कहते सारे दुष्ट मर जाएं, वहाँ प्रार्थना होती है दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधेभ्यः मुक्तश्च अन्यान विमोचयेत। हे ईश्वर ऐसी कृपा करिए कि इस संसार के जो दुर्जन हैं वे सज्जन हो जाए, जो सज्जन हैं उनको शांति मिल जाए, जो शांत हैं वे बंधन से मुक्त हो जाएं, और जो मुक्त हैं वे दूसरों की गांठें भी खोल दें। जब आप किसी दीपक से दूसरे दीपक को टकराते हैं तब वह भी रोशनी ही बन जाता है, प्रकाश उसे भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए विश्व का स्वस्ति हो, कल्याण हो, खल भी प्रसन्न रहें और हम सब अच्छी बातें मन में सोचें। ध्यायन्तु भूतानि शिवम, हम लोग शिव संकल्प के बारे में सोचें। पूरी दुनिया में आकर्षण की माया की अग्नि लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये वाक्य बड़ा जीवंत है। मनश्च भद्रम भजतात, हमारे मन अच्छी बातों को सोचें। आज भी अगर किसी बुरे व्यक्ति के प्रति प्रकृति ये संकल्प करने लग जाए, सब मिलके ये संकल्प करने लग जाएं कि वह अच्छा हो, तो उस पर अच्छे संकल्प का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। मनश्च भद्रम भजतात अधोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहैतुकी। इस स्थान की इसलिए महिमा है कि बड़े बड़े महापुरुषों ने इसकी महत्ता को समझ के ये दुर्लभ वाक्य यहाँ अंकित किए हैं, ये दुर्लभ परंपराएं यहाँ प्रचारित करी हैं, और एक बड़ा अद्भुत संदेश यहाँ से पूरी मानवता को प्राप्त हो रहा है। आप सब यहाँ के पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता इनका कुशल निर्वाह करते हैं, करते रहेंगे। परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण से आज के पावन दिवस पर हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के मन भगवद गीता के इन उपदेशों का चिंतन करने में लगें, हमारी मानवता और अधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो और परमात्मा शास्त्र के मनन चिंतन में जीव के कल्याण में हमारी रतिमति गति निरंतर लगाते रहें। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः
ध्रुवा नीतिर मतिर ममो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब जो कुछ हमारे कलाकार बंधु यहाँ आए हैं वे भी कला के आदि गुरु श्री कृष्ण हैं। जब उनकी बातें हो रही है तो उसका प्रदर्शन भी एक बड़ी अद्भुत परंपरा हमारे भारतवर्ष की रही है, उसका भी दर्शन हम करेंगे। आप सबको पुनः पुनः प्रणाम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।